हरिओम क्लासेस नरसिंहपुर में आपका स्वागत है। मैं अजित कुमार सिंह क्लास 11 इंग्लिश की बुक जो कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया उसको लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। ये बुक जो इस वक्त हमारे हाथ में यही किताब लॉन्च की गई है और इसके फर्स्ट लेसन दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटेन बाई खुशवंत सिंह, इसी के बारे में हम वन बाय वन एक एक शब्द के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आपको ये बताएं, ये खुशवंत सिंह के बारे में जो इस पुस्तक के लेखक हैं। वास्तव में इनका जन्म हडाल पंजाब में हुआ था जो इस वक्त पाकिस्तान में है। वो भी इनका जन्म 2 फरवरी 1915 में हुआ था, चूँकि आज़ादी से पहले जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था। उसके बाद जब ये लोग भारत में एक सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था तो इनके जो माता पिता थे खुशवंत सिंह के, ये लोग शहर में जाकर के जब रहने लगे तो बचपन में ये खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के साथ गांव में थे। तो यह जो भी टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर या चित्र, अ लेडी एक महिला की तस्वीर। वह तस्वीर किनका है? इनकी दादी माँ का है। उन्हीं के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है वन बाय वन। तो हम आगे देखते हैं कि ये वास्तव में अपनी दादी माँ के बारे में क्या लिखे हैं। लिख रहे हैं, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबॉडीज, जैसा सबकी दादी माँ होती हैं, लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वोमेन, जैसे सबकी दादी माँ बूढ़ी होती हैं वैसे ही हमारी दादी माँ भी बूढ़ी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो ये बता रहे हैं कि शी हैड बीन ओल्ड, वह बिल्कुल बूढ़ी थी। कब से? एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड मीन्स होता है झुर्रियाँ। जैसे जैसे हमारी अवस्था ढलती जाती है, ये जो हमारी चमड़ी होती है, त्वचा होती है, इस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो उसी को वो इंगित करते हैं कि रिंकल्ड फॉर द 20 years, मैं उनको 20 वर्षों से, दैट आई हैड नोन हर, लगभग मैं 20 वर्षों से उनके चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं मैं उसको देखता हूँ। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। बता रहे हैं कि people said, लोग बताते हैं, लोग कहते हैं कि she had once, वह भी कभी young, युवा थी, and pretty, सुंदर थी, and had even had a husband, उनके भी पति थे। जाहिर सी बात है कि हर महिला के पति होती हैं, तो वहीं ये बता रहे हैं कि वह भी सुंदर थी, युवा थी और उनके भी एक पति थे। लेकिन ये बता रहे हैं कि बट दैट वाज हर टू, बट लेकिन दैट वाज हर टू, जैसा मैंने सुना है, हैड टू बिलीव, जैसा लोगों ने मुझे बताया है उस पर मुझे विश्वास नहीं होता है। हैड टू बिलीव माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट। अब वो अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं कि जैसा लोगों ने कहा कि मेरी दादी माँ सुंदर थी, लेकिन जो मेरे दादाजी हैं, माय ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस, अंगीठी कहाँ? इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का मतलब एक बैठक होती है जो गेस्ट के लिए। वो कह रहे हैं कि जिस बैठक में मेरे दादाजी का जो चित्र लटकता है, हंग मीन्स लटकना, जो तस्वीर उनकी है उसको देखने से ऐसा नहीं लगता है। इसी बात को वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ही वॉर ए बिग टर्बन। टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। वो बता रहे हैं कि हमारे जो दादाजी हैं वो पगड़ी बांधे हुए हैं। एंड लूज फिटिंग, चूंकि सिख लोग अक्सर वो जो है ढीला ढाला पैजामा कुर्ता पहनते हैं, तो कह रहे हैं कि लूज फिटिंग क्लोथ्स, उनके बदन पे ढीले ढाले कपड़े थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी
हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड, बता रहे हैं कि उनकी जो सफेद दाढ़ी है, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, सिख लोगों का जैसे दाढ़ी बड़ा होता है, तो वही कह रहे हैं कि हमारे जो दादाजी थे उनकी दाढ़ी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ ए चेस्ट, बिल्कुल उनके छाती के आधे हिस्से को कवर किए उनकी लंबी दाढ़ी थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट, और वो कैसे दिखाई देते थे? लिस्ट मीन्स कम से कम 100, 100 मीन्स 100, वह लगभग 100 वर्षों के दिखाई देते थे, ईयर्स ओल्ड। ये बता रहे हैं कि उनको देखने से हमको लगता था कि उम्र 100 वर्ष है। he did not look the sort of a person who would have a wife or children। ये बता रहे हैं कि उनकी तस्वीर को देखने से ऐसा नहीं लगता है। he looked at least 100 years old, he did not look the sort of a person who would have a wife, कि उनकी कोई पत्नी है और चिल्ड्रेन, बच्चे। ये बता रहे हैं कि उनको देखने से ऐसा लग रहा है कि he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। उनकी अवस्था इतनी है कि उनके अब पोते पोतियां, यानी कि उनको हम नाती कहेंगे, यानी तीसरी पीढ़ी हो सकती है, उनके पत्नी और बच्चे नहीं हो सकते हैं। जैसा कि चित्र उस अंगूठी के ऊपर लटका हुआ है, उसको देखने से ऐसा लगता है। यह बात खुशवंत सिंह जी इसमें बता रहे हैं। और फिर आगे कह रहे हैं कि एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जैसा कि मेरी जो दादी माँ हैं, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग, वह बिल्कुल युवा, एंड प्रीटी सुंदर, जिसे लोगों ने कहा कि वो बिल्कुल युवा और सुंदर थी, और उनके चित्र की तुलना करने पर, आज की स्थिति में देखने पर, वो कंपेयर करने पर ऐसा नहीं लगता है कि ये उनकी पत्नी है। एंड प्रीटी द थॉट, जो विचार था, द थॉट वाज, जो विचार था, उस विचार को कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, जैसे घृणा का भाव होता है, जो तिरस्कार का जो भाव होता है, यह विचार इनके अंदर आता है, ऐसा नहीं हो सकता है। सी ऑफन टोल्ड अस, सी ऑफन टोल्ड अस, वह प्रायः हमें बताती ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले, कि वह जो खेल खेलती थी, जो उनका जो खेल था, जिस खेल से वो लगाव था, जिस खेल को वो खेलती थी एज ए चाइल्ड, जैसा कि बच्चे खेलते हैं, लेकिन वो खेल दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part, ये कह रहे हैं कि यह उनके लिए शायद मूर्खता और अपमानजनक प्रतीत होता था, और दोनों लोगों के बीच में जो तारतम्यता थी वो तारतम्यता नहीं थी। उसी चीज को थोड़ा यहाँ पर लेखक ने इंगित किया है कि दैट सीम्ड क्वाइट ऑब्जर्व्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस। यहाँ पे कह रहे हैं कि और जो व्यवहार की बात है, कैसा व्यवहार? इट लाइक द फेबल्स, फेबल्स मीन्स होता है दंत कथाएं, जैसा कि दंत कथाओं में वर्णित है, ऑफ द प्रोफेट्स, जो धर्म गुरुओं ने इनको जो बताया, शी यूज टू टेल अस, शायद वो प्राय हम लोगों को बताती थी। इसके नेक्स्ट पैसेज में हम देख रहे हैं कि वास्तव में ये क्या मतलब फिर बताना चाहती हैं, और लेखक उनके माध्यम से क्या कहना चाहता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को भी लिखें, ताकि इसकी आने वाले पार्ट वाइज वीडियो में आपके हिसाब से उसमें सुधार किया जाए। इसके बाद हम अगले पैसेज को देखते हैं। पैसेज में हम देखते हैं कि खुशवंत सिंह जी वापस अपनी दादी के बारे में क्या लिखते हैं। वह बता रहे हैं, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट। वो बता रहे हैं कि सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट मतलब छोटी, एंड फैट मोटी, एंड स्लाइटली बेंट। स्लाइटली का मतलब थोड़ा, बेंट माने झुकी हुई। वो छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई थी। क्यों झुकी हुई थी वो आगे आपको स्पष्ट इसमें पता चलेगा। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स।
क्रिस क्रॉस, ये बता रहे हैं कि उनका जो चेहरा था, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, जो चेहरे की झुर्रियाँ थीं, क्रिस क्रॉस एक दूसरे को काटना, चेहरे पे जो झुर्रियाँ होती हैं ऊपर से नीचे दाएं से बाएं जो एक दूसरे को काटती हैं उसी को क्रिस क्रॉस बोला जाता है। तो चेहरे की जो झुर्रियाँ थी, रिंकल्स मीन्स झुर्रियाँ, रनिंग मतलब वो यहाँ से वहाँ तक चारों तरफ वो चेहरे से वो काटती हुई थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। वो अपने बारे में लेखक बता रहे हैं कि नो वी वर सर्टेन सी, यानी कि हम स्पष्ट रूप से इस चीज को कह नहीं सकते हैं, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन, यानी जैसा मैं उनको पहले से देख रहा हूँ ठीक वैसे ही हैं, मैं ऐसा कह नहीं सकता हूँ कि उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन हो। इस भाव को यहाँ पर वो इंगित कर रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं आगे कि ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी तो हैं लेकिन कैसी बूढ़ी हैं, सो टेरिबली ओल्ड मतलब और अधिक बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी हैं कि वह उससे अब अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती हैं। एंड हैड स्टेड एट द, और ये कह रहे हैं कि और हैड स्टेड वो रुकी हुई हैं, एट द सेम एज ठीक उसी अवस्था में, फॉर 20 ईयर्स 20 वर्षों से। जैसा शुरू में उन्होंने कहा कि मैंने उनको 20 वर्षों से एक ही अवस्था में देखते हैं, आज भी स्थिति है कि जिन लोगों का फिटनेस सही होता है वह लगभग 20 वर्षों तक उसी अवस्था में आपको दिखाई देंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी बात को लेखक यहाँ पे इंगित कर रहे हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी, लेकिन वो अब सुंदर नहीं हो सकती हैं। शी कुड नेवर, उनकी अवस्था इतनी ज़्यादा है कि अब वो सुंदर नहीं हो सकती हैं। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थीं। अगर युवा अवस्था की बात करें तो वो काफ़ी एक सुंदर महिला थी, उसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन अब वो सुंदर नहीं हो सकती। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इज स्टॉपलेस व्हाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop। यहाँ ये इंकित कर रहे हैं, वो होवर्ड मीन्स होता है लंगड़ा कर चलना। क्यों चलती थी? अबाउट द हाउस, घर में, इज स्पॉटलेस व्हाइट, उनके जो बदन पे थे वो सफ़ेद कपड़े थे, स्पॉटलेस बेदाग मतलब उस पर किसी तरह का कोई दाग धब्बा ना हो, ऐसे सफ़ेद कपड़ों को पहन करके वो घर में लंगड़ा करके चलती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग, वह अपने एक हाथ को ऑन हर वेस्ट, जो उनकी कमर थी उस कमर पर थी, टू बैलेंस संतुलित करने के लिए, हर स्टूप, स्टूप मीन्स होता है कुबड़, उनकी जो पीठ का कुबड़ था उसको बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए वह अपने एक हाथ को कमर पर रखती थी। एंड दी अदर, और जो उनका दूसरा हाथ था, टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, बीड्स मीन्स होता है माला, यानी उनके हाथों में माला थी जिससे वो प्रार्थना करती थी, वो हमेशा उनका हाथ उस माले पर रहता था। हर सिल्वर वेयर स्कैटर्ड, सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके जो सफ़ेद बाल थे, सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड, बिखरे हुए थे, अनटाइडी, बंधे तो थे नहीं, युवावस्था थी नहीं, वो बिखरे हुए थे। और ओवर हर पाले, पाले मीन्स पीले, पकड़ फेस, जो उनके बेढंग चेहरे थे उस वक्त उन बालों की वजह से उस पीले चेहरे पर वो बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स, उनके होठ, कॉन्स्टेंटली मूव्ड, कॉन्स्टेंटली मूव्ड मीन्स होता है लगातार, कंटिन्यूअसली मूव्ड, वो गतिमान होते थे, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो बराबर जब कोई अगर मंत्र का जाप करता है या कुछ न कुछ बोलता रहता है अपने आप से, तो उसके होठ हिलते तो नहीं हैं, हल्का सा जब बस केवल समझ में आता है। वहीं लेखक बता रहे हैं कि कंस्टेंटली मूव्ड
इन अनऑडिएबल प्रेयर, जिसको कोई दूसरा सुन नहीं सकता है, वैसी चुपचाप उनकी प्रार्थना लगातार कंटिन्यूअस चल रही थी। नेक्स्ट, यस, लेखक बता रहे हैं कि यस शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, जैसे शीतकाल में, शीतकाल के समय, जाड़े के समय जो भूदृश्य होता है, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत का जैसा दृश्य होता है, ऑन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेनमेंट, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा प्राकृतिक भूदृश्य का क्षेत्र जो बिल्कुल शांत, जहाँ पर शांति हो, ऐसी दृश्य की स्थिति वहाँ पर उपस्थित रहती थी। उनको देखने के बाद लेखक ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल उस अवस्था में वो रहती थीं। यह बताने का उद्देश्य लेखक का है कि वो वास्तव में एक धार्मिक महिला थी और हर वक्त उनका विचार उस स्थिति में लीन रहता था, वो हर वक्त कुछ न कुछ वो प्रार्थना करती रहती थी। तो आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को अवश्य देखिएगा और जल्द ही आपके सामने वो लेकर के हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।